दूसरे पद में यहाँ पर एक गोपी जो है दूसरी गोपी को यानी अपनी सहेली को ये कहती है कि वो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मेरे प्रिय हैं। जहाँ पर श्री कृष्ण का यानी श्री कृष्ण रहते थे ऐसी ब्रज भूमि में वो क्या है, जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं मोर मुकुट को सर पर धारण करने के लिए तैयार हूँ। प्रणाम, मैं रिहाना नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रथम पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपके लिए साहित्य वैभव, इसके अंतर्गत जो मध्यकालीन कविता है आपके लिए रसखान के सवैये, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। रसखान के सवैये जो हैं, उसके लेखक रसखान है। इनका जन्म जो है वो 1559 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। 1559 में दिल्ली में हुआ, 1559 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं। ये कृष्ण भक्त मुसलमान थे, श्री कृष्ण के भक्त थे, एक मुसलमान थे और मुसलमानों में सर्वोपरि श्री कृष्ण भक्त थे। जो प्रस्तुत आपके लिए यहाँ पर जो पद है, इसमें रसखान जो है वो ब्रज भूमि में क्या है, जन्म लेना चाहते हैं और यहाँ पर वो ये भी इच्छा प्रकट करते हैं जो श्री कृष्ण से संबंध रखता है, उन सब से वो अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उन सब से वो जुड़कर रहना चाहते हैं। वो यहाँ पर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं प्रथम पद में। तो दूसरे पद में वो यहाँ पर क्या है, दूसरे पद में यहाँ पर एक गोपी जो है दूसरी गोपी को यानी अपनी सहेली को ये कहती है कि वो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मेरे प्रिय हैं और उसे प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर लूंगी। इस तरह से यहाँ पर ये गोपी जो है वो अपनी सहेली से कहती है। ये दूसरे पद में है। आपके लिए पहला पद इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की देनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खाग हो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो यहाँ पर मानुष का मतलब है मनुष्य और यहाँ पर देखिए मानुष का मतलब है मनुष्य। मंझारन का अर्थ है मध्य में, मंझारन का अर्थ है मध्य में। पाहन का अर्थ है पत्थर, पाहन का अर्थ है पत्थर और छत्र का अर्थ है छाता और पुरंदर का अर्थ है इंद्र और धारण का अर्थ है गर्व नष्ट करने के लिए और कालिंदी का अर्थ है, कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी, यमुना नदी और कुल कदम की यानी यहाँ पर यमुना के तट पर स्थिर यानी यमुना के तट पर स्थित कदम्बा वृक्ष, कदम्बा कदम्ब यानी कदम का यहाँ पर अर्थ है वृक्ष, यहाँ पर कदम का अर्थ है वृक्ष और धारण का अर्थ है यहाँ पर डालियों में। यहाँ पर रसखान जो है वो ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ब्रज भूमि से ही वो जुड़े रहना चाहते हैं। यहाँ पर वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर उनका कोई दूसरा जन्म हो तो, अगर मनुष्य का ही जन्म उनको फिर से मिले तो वो क्या है, वो ब्रज भूमि के क्या है, ये ग्वाला बनकर जन्म लेना चाहते हैं।
जहां पर श्री कृष्ण का यानी श्री कृष्ण रहते थे, ऐसी ब्रज भूमि में वो क्या है, जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म जो है पशु हो यानी पशु के रूप में हो, तो वो क्या है, वो जो नंद है, जो श्री कृष्ण के पाले हुए पिता जो नंद है, उनकी गायों में से, जो उनके गायें हैं, उनके उन्हीं में से एक गाय बनकर जन्म लेना चाहते हैं, ताकि वो नंद के यानी श्री कृष्ण के पास रहे। यहाँ पर फिर वो कहते हैं अगर उनका जन्म पत्थर के रूप में हो तो वो गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज के जो लोग हैं उनको बचाया था, जो कृष्ण है वो इंद्र के प्रकोप से ब्रज के जो लोग हैं उनको बचाया था गोवर्धन पर्वत को उठाकर, ऐसे पर्वत के एक पत्थर के रूप में वो जन्म लेना चाहते हैं। आगे वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो खाग बनकर, खाग यानी पक्षी के रूप में उनका जन्म हो, तो वो जमुना तट पर स्थित जो कदम वृक्ष है, जहां पर क्या है, जमुना तट के किनारे जिन वृक्षों के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वहां पर यानी उस तट पर रहते थे, ऐसे कदम वृक्ष के ऊपर रहने वाले पक्षियों में से एक पक्षी बनकर वहां पर उनका जन्म हो। इस तरह से क्या है, यहाँ पर वो अपनी इच्छा को इस पद में प्रकट करते हैं। दूसरा पद आपका इस प्रकार है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माला गरे फहरूंगी, ओडी पितंबर लो लटुकी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरी कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधर धरी आधार ना धरूंगी, अधर धरी आधार ना धरूंगी। यहां पर देखिए मोरपंख यानी मोर का मुकुट, और पीतांबर यानी पीले वस्त्र, और आधार यानी आधार का मतलब है यहाँ पर होंठ, आधारा यानी यहाँ पर होंठ। तो यहाँ पर ये गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है, यानी दूसरी अपनी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण को पाने के लिए यानी उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ करूंगी, जो तू कहेगी वो सब स्वांग जो है मैं रचूंगी। यहाँ पर वो कहती है कि मैं मोर मुकुट को सर पर धारण करने के लिए तैयार हूं। और वो कहती है कि गुंज की माला यानी क्या है, यहाँ पर गुंज मतलब यहाँ पर क्या है, रत्न की माला जो है गले में धारण करने के लिए भी तैयार हूं। और फिर वो कहती है कि हाँ, पीतांबर वस्त्र जो है ओढ़ने के लिए भी तैयार हूं, पीले वस्त्र जो है उसको भी ओढ़ने के लिए तैयार हूं। और लकुटी जो है हाथ में लिए इन्हीं गौओं को लेकर मैं वनों में फिरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं जो श्री कृष्ण की बांसुरी है उसको अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर गोपिकाएं जानती थी कि श्री कृष्ण को क्या है, बांसुरी से बहुत लगाव था। बांसुरी जो है वो हमेशा अपने होठों पर लगाए रखते थे। बांसुरियों को यानी जो बांसुरी है उसे श्री कृष्ण का प्रेम मिलता ही रहता, उनके होठों का स्पर्श जो है मिलता ही रहता। तो ऐसी मुरली को जो है वो अपने होठों पर धारण करने के लिए यानी धारण करने के लिए मना करती है। तो वह कहती है कि ये मुरली जो है हमारे से ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि श्री कृष्ण के होठों से वो प्यार पाती ही रहती है। तो ऐसे क्या है, ऐसी मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर गोपिकाओं को मुरली क्या है, सौतन की तरह नजर आती है, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण के होठों पर रहती है।
और श्री कृष्ण का प्रेम पाती ही रहती है। इस तरह से यहाँ पर ये गोपी जो है दूसरी गोपी को सारा स्वांग रचने के लिए कहे वो तैयार है, इस तरह से कहते हुए श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार उनको पाने के लिए ये सारा वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या है मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये जो है मुरली श्री कृष्ण की प्रिय है। इस तरह से इस पद में वो कहती है। तो रसखान के सवैये जो हैं वो इतने ही थे। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।